नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। मैं हूं हमीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के लौनी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, भागीरथ जन कल्याण यात्रा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, हरीश चौहान जी। हम उनसे जानेंगे राष्ट्रीय ये भागीरथ जन कल्याण यात्रा जो है इसका मकसद क्या है और इन्होंने इससे समाज के लिए, जन कल्याण के लिए क्या इनको लाभ मिल सकता है और अभी तक इस यात्रा की कब शुरुआत की गई थी और मुख्य उद्देश्य क्या है इस संस्था के। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। देखिए सर, आप लोग मीडिया कवर करते हैं, मैं आप लोग को माध्यम से मैं सबको नमस्कार। और हमारे भागीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का टीम जो देश भर में हमसे मेहनत कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मेरा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध है और ना ही ये धार्मिक यात्रा है। ये यात्रा हमारे समाज के लिए है और समाज के लिए है तो वास्तव में है कि हमारा जो भगीरथ यात्रा भगीरथ जी के लिए है, तो वो यात्रा हमारा सामाजिक है और धार्मिक है, क्योंकि हम भगीरथ जी को अपना वंशज मानते हैं कि मैं उनके वंशज हूँ, मैं उनके ही कुल के हूँ, इसलिए हम लोग इस पर हम काम कर रहे हैं। देश भर में हमारा आबादी जो है तकरीबन 15 से 18 करोड़ हमारे समाज का है, लेकिन एक नाम पहचान हमारा नहीं है कि हम कौन सा है, कहाँ है। हकीकत में हम सॉल्ट मेकर हैं और सॉल्ट मेकर जो नमक सोडा बनाने वाले की उपजातियाँ हैं उसके हम हैं। और हम सॉल्ट मेकर समाज पूरे देश में विभिन्न नाम से हम जाने जाते हैं और तकरीबन हमारा यात्रा 72,000 किलोमीटर का अभी तक यात्रा हमने कर चुका है। और अभी 21 तारीख को दिल्ली के राजेंद्र भवन में हम लोग का एक समाज का बहुत बड़ा एक सम्मेलन है और स्वागत कहिए हमारे समाज के प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद में देश के जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनके हमारी बातचीत हो रही है कि हरिद्वार में भगीरथ जी का स्टैचू लगाना और एक आश्रम छात्रावास के लिए ज़मीन के लिए हमें जगह चाहिए, दिल्ली में छात्रावास धर्मशाला के लिए भगीरथ जी का हमें चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग देश भर से आए और यहाँ उनको बैठने का, ठहरने का जगह चाहिए। और महर्षि भगीरथ का इतना बड़ा संकल्प, सपना था, आज उनके ही 20वें कुल में राम जी पैदा लिए हैं। जो आज राम जी को इतने बड़े हम लोग सम्मान दे रहे हैं, तो उनको दादा कैसे भूल गए। तो आने वाला जनरेशन को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप एक पीढ़ी के पीछे मत भागिए, अपना पीछे जो पीढ़ी है, भगीरथ जी थे, वो अपने 4 पीढ़ी के, अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए आज का जो अवध है, आज का अयोध्या जो उस समय का अवध था, वो अवध का पूरा राजपाट छोड़ करके उन्होंने तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे लेके आए और अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाया, जो कपिल मुनि आश्रम के श्राप से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के बच्चे जो है वो सिर्फ अपने ही पे रह जाते हैं, ज़्यादा कुछ होता है तो ससुराल में रहते हैं, उसके परिवार से मतलब रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जो हिंदू समाज के लोग हैं, अगर ऐसे हम बटे हुए जितने भाग में हैं, अगर हम अपने परिवार को एक साथ नहीं बिखेर के रखेंगे तो हमें तो कोई आके तोड़ देगा। तो मेरा यही प्लीज़ आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील आप लोग से करूँगा कि आने वाला जनरेशन को ये बताइए कि राजा सगर के 4थे कुल में भगीरथ जन्म लेके अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाया था, तो उसी तरह से हम भगीरथ को अपना जननी मानते हैं। हम उनका जन्म कर्म अगर मुझे मिला है तो मैं चाहूँगा कि भगीरथ जी को पथ पे चलने के लिए उनका जो सपना था, उनके राह पे हम चल करके अपने समाज का 76 साल हो गया भारत आज़ादी को, हमारा समाज को कोई पूछने वाला नहीं है भारत में, उसको उचित हक अधिकार दिला के इसमें विभिन्न नाम से हम जाने जाते हैं। नुनिया, बीन, बेलदार, सगर, उपारा, उपलिया, लोनगढ़, सोरगढ़, बोले ठाकुर, ऐसे तमाम नाम से हम पूरे देश में जाने जाते हैं, जिसकी आबादी बहुत ही अच्छा है देश में, लेकिन राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी हमारे समाज को नहीं मिल पाया है। तो मैं प्लीज़ अपने समाज के तमाम बंधुओं से अपील करूंगा कि आप सब अपना ईगो त्याग करके पहले समाज के लिए तो एक हो जाइए। सर, ये जो भागीरथ जन कल्याण यात्रा का जो नाम आपने चुना है, जो आपने अभी वर्गों के नाम बताए, जो जाति है उनमें जो बटे हुए हैं लोग अलग अलग नाम से, क्या सबका संबंध भागीरथ जी से है? जी सर, ये तो मैंने प्रैक्टिकली में मैं जाके वहाँ देखा है। 10-12 स्टेट में तो लोग भगीरथ जी को अपना आदर्श मानते हैं, भगीरथ जी को ही अपना
मानते हैं कि उनके वंशज हम हैं। जैसा कि पूजा सबका ना करते हैं। गोत्र अलग अलग है, और लेकिन वो सबका समाज मतलब एक ही समाज से आते हैं। जी जी, जैसे आप देखेंगे ब्राह्मण भाई है तो ब्राह्मण में चौबे, त्रिपाठी, त्रिवेदी ऐसे कितने नाम के प्रकार के हैं। तो ये ऐसे ही बनिया वर्ग में है, यादव वर्ग में है, ऐसे तमाम लोग हैं। तो जब उनको शर्म नहीं लगता है अपने समाज के बारे में नाम ले, तो मैं जिस समाज से हूँ मुझे शर्म किस बात पर लगे। और मैं तो राजा सगर के वंशज हूँ, मैं तो भगीरथ के वंशज हूँ, तो हम तो राजा सगर भगीरथ के वंशज हैं। तो हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस हिंदुस्तान में। हमारा जो व्यवसाय जो अगर था प्राचीन काल का, नमक का, सोडा का, जिस समय भारत तकरीबन 80% मरुस्थल हुआ करता था, उस भारत में हमने नमक सोडा, नमक खाड़ी सोडा बना करके हम विदेशों तक हमने हमारे पूर्वज माल सप्लाई करते थे। बम, गोला बारूद का केमिकल तैयार करते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि भारत का पहले आजादी की लड़ाई हमारे समाज के लोग लड़े थे। बिहार के चंपारण में नुनिया विद्रोह, आप गूगल पे देखेंगे, पता कीजिए, पढ़िए, आप लोग जर्नलिस्ट है। 1770 से 1800 ईस्वी में 30 साल अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वज, हमारे समाज के लोग अंग्रेजों के खिलाफ 30 साल आंदोलन चलाया, विद्रोह किया, नुनिया विद्रोह। भारत आजादी की पहली लड़ाई हमारे समाज के लोगों ने लड़ा और उसमें 11,000 लोगों को फांसी की सजा अंग्रेजों ने दिया। तो ये शुरुआत हमारा है। मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि मेरे समाज को भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1770 से 1800 ईस्वी में जो हुई है, वो भारत के संविधान में अपने संशोधन करके आप 1857 की जगह 1770 करे, ये हम मांग कर रहे हैं। तो ये हमारा है उद्देश्य, और हमारा ये कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा समाज का हक अधिकार मिले। भारत में तमाम जाति के लोग हैं। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री हमारे समाज के लोग बने, उस समय कितना अवेयरनेस था, आज हमारा अवेयरनेस क्यों नहीं है? हम विभिन्न भागों में सब बटे हुए हैं, उसका क्या हाल होगा? मतलब आपका मकसद है हमारी जो पार्टी के, हमारे जो लोग हैं समाज के लोगों को एक हो जाए, जी जी जी, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। जी 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 जी, मेरा एक उद्देश्य है। मैं राजस्थान में लोग हमारे कनेगरी माता को मानते हैं, गुजरात में जो है दासाराम जी को मानते हैं, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग मानते हैं। बंगाल में लोग बसलाबानी को मानते हैं, हमारे बिहार में मुटुकधारी चौहान बुद्धू दुनिया को मानते हैं। तो ऐसे तमाम हर स्टेट में लोग अलग अलग मानते हैं ना, तो मानते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग पृथ्वीराज चौहान जी को मानते हैं। तो हम सबको एक साथ लेकर के। जी सर, मेरा एक सवाल हो रहा है, कुछ लोग ना इस समाज के लोगों को, जो वर्तमान में जो ठाकुर समाज है, ये जो बटे हुए हैं अलग अलग, तो मैं जानना चाहता हूँ असली जो और जनरल में जो उच्च श्रेणी में कौन से ठाकुर आते हैं? साहब, मैं उसके बारे में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हम अपने समाज के लोग को अब मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आप जिस स्टेट में जो नाम से जाने जाते हैं उसको छोटी वही नाम से जाने जाइए, लेकिन पहले एक मंच पे आकर के, एक मंच पे आप आइए, एक साथ मिलकर एक झाड़ू बन जाइए, और तब आप किसी से अधिकार लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपको सब मानने के लिए तैयार है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं आपको किसी को क्या बनूं? मैं तो कह रहा हूँ राजा सगर भगीरथ के हम वंशज है, तो हमसे बड़ा और कौन हो सकता है हिंदुस्तान में? हमसे बड़ा कोई तो हो ही नहीं सकता है। तो सर, अभी जो भागीरथ जन कल्याण यात्रा के माध्यम से आप कितने राज्यों में जा चुके हैं, और अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर देखिए, भारत में के हम तमाम राज्यों में जा चुके हैं, यात्रा लेके घूम के आए हैं, लेकिन फिर से हम लोग 1 अगस्त में यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी हमारा 21 जुलाई का जो मीटिंग है राजेंद्र भवन ITO दिल्ली में, ये उद्देश्य हमारा है अपने समाज को जगाने के लिए। उसमें देश भर के तमाम लोग आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारा 20 तारीख को मीटिंग भी है, और 21 तारीख को ITO में हम लोग स्वागत कर रहे हैं, और उसमें हम लोग फैसला लेंगे। अगस्त में हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। बस यात्रा में पूरे दर्शाया जाएगा कि भगीरथ जी के साथ नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई हमारे समाज के पूर्वजों ने लड़ा था। ये सारा चीज़ अब अपने लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे कि अब मैं बिहार में हम लोग यात्रा जाता, यूपी, बिहार, झारखंड और हरियाणा, ये सब जगह पे भी हम लोग नहीं किया जा रहा, तो हम लोग और ज़्यादा यहाँ घूमेंगे। साउथ में लमसम हम लोग घूम चुके हैं। तो लेकिन जब तक हमारे समाज को ये न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यात्रा चलता रहेगा। और आपने दिखाया, मैं आपको भगीरथ भवन जो हम बनाए हुए, जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं, ये भगीरथ भवन हम लोग जो बनाए वो समाज के लोग के लिए है। दिल्ली में जो भी लोग देश से कहीं आएंगे उनको रुकने का, ठहरने का व्यवस्था हम यहाँ कर सकती है। और हमने साउथ में जाकर देखा है कि हर जिला के एक मुख्यालय में हमारे समाज का एक छात्रावास है, एक धर्मशाला है रहने के लिए। और अभी तेलंगाना गवर्नमेंट में जिस तरह से हमारे सरकार को, हमारे समाज को पिछले सरकार ने, जो तेलंगाना की सरकार अभी है, उससे पिछले सरकार में जो हमें अपने मांग किया था, तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट के जिला मुख्यालय में 2-2 एकड़ जमीन हमारे समाज को भगीरथ आश्रम के लिए दिया है। अच्छा।
तो वैसे ही हम मांग कर रहे हैं, भारत में हर राज्य में हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम भगीरथ आश्रम छात्रावास धर्मशाला के लिए हमारे समाज के लिए एक हर जिला के मुख्यालय में जैसे वहाँ मिला है उस तरह हमारे को जमीन दे, वो हमारे समाज को एक बैठने का ठेया जगह मिलना चाहिए। और जिस तरह कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट हमारे लिए उपारा आयोग बनाया था, उसी तरह सेंट्रल में एक सॉल्ट मेकर आयोग हम बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। यही देखिए उपारा, उपू, नुनिया, नुनगर ये सब एक ही है, सॉल्ट के नाम से ये साहब। अच्छा, किस तरीके से आपसे जो लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, जन कल्याण यात्रा जो नागरिक के नाम से कैसे जुड़ सकते हैं वो लोग, आपसे कैसे संपर्क? वो सर वो तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे है, जैसे लोगों को पता चलता है वो लोग एक दूसरे को संपर्क करके फ़ोन करके आप बताते हैं। बाकी अब भारत के हर जिला में हमारा नेटवर्क है। हमारे समाज के कितना सफल मानते हैं कि आपकी यात्रा कितना सफल हो चुकी है? सर हम लोग तो जीरो से शुरू किए थे। लोग एक जिला में नेता बनने के लिए 2-4 जिला में नहीं घूम पाते हैं, एक स्टेट में नहीं घूम पाते हैं। हम तो भारत भर में घूम रहे हैं, हम तो सफल ही हैं। हमने तो जीरो से शुरू किया है तो हम तो सफल ही हैं। हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं, हमारे पास तो पूरा पाने के लिए है। तो समाज के लोगों को, देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं तो बस शुभकामना आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि आप लोग बस भटकिए मत, अलग अलग होकर मत रहिए। आप एक साथ में एक झाड़ू का तिल्ली बनिए और एक साथ संगठित होकर के आप किसी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइएगा। जितनी बड़ी आबादी आपका है, 12 करोड़ तक डाटा हमारे पास, जो हमारे स्टेट के लोग, हर स्टेट के लोगों ने मुझे बताया कितनी हमारी आबादी है। फिर आपको कहाँ भागीदारी मिल रहा है? किसी पार्टी को गुलाम बनने से पहले आप समाज का गुलाम बनिए, समाज का नेटवर्क खड़ा कीजिए, लोग खुद आपसे पूछेगा। सर एक सवाल और मेरा, क्या आपके साथ ठाकुर समाज के अलावा क्या और समाज के लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, भगीरथ जी को जो मानने वाले समाज के लोग हैं, मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ। जो राम को मानने वाले हैं, मैं सबका स्वागत हो। राम जी हमारे, आज जो भगीरथ जी हमारे जो अयोध्या के राजा राम हुए, तो उनसे पहले उनके पूर्वज भगीरथ जी थे। जो आज का अयोध्या है, आज का जो अयोध्या उस समय का अवध था। तो ऐसे नहीं है, हम सबको जो हिंदू सनातन में लोग रखते हैं विश्वास में, सबको एक साथ में लेकर चलना चाहता हूँ। लेकिन सब लोग अपना नाम अधिकार, सबका एक सम्मान मिल गया, तो हम भगीरथ वंशीय समाज के लोग हैं। मैं प्लीज सब लोग से चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कीजिए और हमारे समाज जो पिछड़ा हुआ है उसको थोड़ा बढ़ाने में आगे तो कीजिए। बस यही हमारा संकल्प है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थे आज के हमारे खास मेहमान हरीश चौहान जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखना ना भूलें फेस टू फेस मीडिया नई सभा उत्तर प्रदेश गाजियाबाद।